जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम जो लिया गया था 14/12/2023 को, जो कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको रीजनिंग का प्रश्न जो दिया गया है, हम यहाँ पे रीजनिंग के सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हल करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम आयोजित किया गया है उन सभी प्रश्नों को अपने चैनल पे लेके आएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। रीजनिंग का प्रश्न देखिए 135 से शुरू होता है। इसमें कर नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ अपराध 1 नंबर पे होगा, फिर इसके बाद पुलिस 2 नंबर पे हो जाए। इसके साथ में क्या हो जाएगा आपको, इसके बाद न्याय हो जाएगा 3रा नंबर पे, चौथा पे आपको निर्णय हो जाएगा, 5वां में आपको दंड हो जाएगा। देख लीजिए इसके अनुसार आपको क्या होगा। इसके अनुसार आप 135 का आंसर देखिएगा तो यहाँ पे आपको सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ शब्द आपको दिया गया है कि अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए इसमें जो आपको लेटर दिया गया है, यह लेटर मान लीजिए इसमें मिल रहा है तो यह बन जाएगा। इसमें से जो जितना लेटर इसमें दे रहा है तो यह बन जाएगा, या इसमें दे रहा है तो ये बन जाएगा। यदि आप इसको देखिएगा तो 136 का आंसर जो होगा आपको, ये टाइटल आपको यहाँ पे इसमें आपका जो है ना, ये जितना लेटर इसमें यूज किया गया है ये सारा लेटर इसमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ का नहीं, कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है। रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। इनमें सबसे लंबा कौन है। देखिए यहाँ पे हम यह इस चिन्ह का यूज करेंगे। जिधर आपको बड़ा रहेगा उधर यहाँ पे खुला हुआ रहेगा, और जिधर बंद है यहाँ पे हम छोटा का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रमेश क्या कह रहा है, मोहित से लंबा है, तो हम मोहित लिखते हैं। मोहित से लंबा कौन है, रमेश या मोहित से लंबा, तो मोहित से लंबा हो जाएगा यह रमेश यहाँ पे होगा। फिर कह रहा है क्या इसमें, परंतु राजीव जितना नहीं, राजीव के बराबर यह जो है ना आपको, ये रमेश लंबा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, राजीव से छोटा कौन हो जाएगा आपको, यहाँ पे रमेश हो जाएगा। तो राजीव इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 3 ठो में। फिर अगला कह रहा है कमलेश श्याम से लंबा है। कमलेश क्या कह रहा है, कमलेश जो है ना वह श्याम से लंबा है। कमलेश जो है ना आपको श्याम से लंबा है, परंतु मोहित जितना नहीं। इनका रहा मोहित से यह कमलेश क्या है, छोटा है। तो मोहित से क्या है, छोटा। देखिए यहाँ पे आप मोहित यहाँ भी है, तो मोहित से देखिए आगे जो छोटा होगा कमलेश होगा, उससे छोटा श्याम होगा, मोहित से बड़ा रमेश हो गया, रमेश से बड़ा राजीव हो गया। तो कहा इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा राजीव हो जाएगा और सबसे छोटा श्याम हो जाएगा। तो हमको बड़ा पूछा होगा, इसमें राजीव हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न में है, यदि एक निश्चित कूट में TEA को 33 एवं EAT को 67, तो निम्नलिखित में से ATE को उसी कूट में किसके बराबर है। देखिए TE कैसे लिखा, T है, E है, A है। अल्फ़ाबेट में आप T का जो नंबर आता है वह 20 पे आता है, E जो आता है 5 पे आता है, A 1 पे आता है। 20 को गुना करना है 1 से, तो इसको गुना करना है 1 से, इसको गुना करना है 2 से, इसको गुना करना है 3 से। 20 गुना 1 20 हो गया। फिर यहाँ पे 5 गुना 10 होगा, ये 1 3 हो गया। इस सब को जोड़िएगा आप तो यह आपको 33 हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला यूज करते हैं EAT के लिए। E है, A है, T है। E 5 होता है, A 1 होता है, T 20 होता है। इसको गुना करना है 1 से, इसको गुना करना है 2 से, इसको गुना करना है 3 से। तब 5 गुना 1 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 20 या 60 हो गया। इस सब को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 67 मिलेगा। अब इसी तरह से ATE है, A है, T है, E है। A 1 होता है अल्फ़ाबेट में, T 20 होता है, E 5 होता है। 1 को 1 से गुना करना है, 20 को 2 से गुना करना है, इसको गुना 3 करना है। यह 1 हो जाएगा, प्लस ये 20 दूना 40 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। तो यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो यह कितना हो जाएगा आपको, 56 होगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न में कहा, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से कागज संबंधित है। देखिए बालू से ही आपको कांच बनता है, तो यह हो गया। तो कागज किससे बनता है, तो पेड़ पौधा से बनता है। इसका आंसर आपको ई हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा आपको,
यह जो आयोग के द्वारा उत्तर इसका दिया गया है, यह दिया गया है 3 दिया गया है। यह किस तरह से है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 141 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है हमको कुल कितने आयत खोजने के लिए कह रहा है। यदि आप इसमें देखिएगा तो आपको टोटल 18 आयत मिलेगा। तो आप इसको गिन सकते हैं। देखिए यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हुआ, 4, ये 4 हो गया, 5, 6 आयत हो गया। ये बड़ा वाला आपको एक 7 हो गया। देखिए 7 हो गया, यहाँ से यहाँ 7 1 8 हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ 8 1 9 हो गया। ये आपको 10 हो गया और यहाँ से आपको 11 हो गया। अब देखिए 11 हो गया ये। अब देखिए यहाँ टोटल ये 12 हो गया, 13 14, फिर इसके बाद देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ 15 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आपको 16 हो गया, टोटल आपको 17 हो गया, यह आपको 18 हो गया। टोटल 18 आयत इसमें मिलेगा आपको। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 142 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की 2 सुइयाँ एक साथ होगी। इसका कहने का मतलब यह हुआ दोनों सुई, घंटा की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर है। जब एक दूसरे के ऊपर रहता है तो यह दोनों सुई एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा आपको 0 डिग्री बनेगा। अब देखिए किसी 2 सुई, घंटा और मिनट के सुई के बीच में हम कोण निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं। 30 गुना h माइनस 11/2 गुना ये मिनट होता है। अब इसका यूज करेंगे हम, ऑप्शन से लेकर के इसको बनाएंगे, सबसे आसान रहेगा। 30 गुना घंटा कितना है, b ले लेते हैं, 6 हो जाएगा माइनस 11/2। अब इसको कीजिए 11 गुना 32 प्लस 8 कीजिएगा तो यह होगा आपको 360/11। अब इसको इससे कटाइए, 2 कटाइए इससे, 180 होगा। इसको गुना कीजिएगा 180 होगा। 180 माइनस 180 कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0 डिग्री मिला। तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको बी हो जाए। अब यहाँ पे इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर। अब कह रहा है इसका मान क्या होगा। देखिए कुछ नहीं किया गया है, 9 का स्क्वायर और यहाँ पे 7 के स्क्वायर को माइनस किया है। 9 का 81 होता, 7 का 49 है। दोनों को घटाइएगा तो यह हो जाएगा आपको 2 होगा, यह आपको 3 हो जाएगा, 32 हो गया। हम इसी का यूज करते हैं। 19 का होता 19 का होता 361 होता है, 11 का होता 121 होता है। इसको घटाइएगा, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 240। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 5 से 17 हुआ, 17 से 37 हुआ, 17 से 37 से 65, 65 से यहाँ कुछ होगा, फिर से 45 हुआ। देखिए अब इसमें देखिएगा 5 और 17 के बीच में कितना बढ़ा है। तो इसको देखिएगा तो आप इसको बढ़ा है 12। इसमें देखिए कितना बढ़ा है, जब इसको निकालिएगा तो यह आपको 20 बढ़ गया है। इसमें देखिए कितना बढ़ा है, इसको देखिएगा तो आप 28 बढ़ा है। अब हम देखते हैं इस दोनों को लेते हैं। इस दोनों में देखिए आपको 8 बढ़ गया है, इस दोनों में देखिए आपको 8 बढ़ा है। तो अगला भी क्या होगा, 8 बढ़ जाएगा। 28 में 8 जोड़िएगा तो यह हो गया आपको 36। ये कितना हो गया, अगला जो होगा आपको यहाँ पे 36 इसमें जुड़ेगा। तब 65 को 36 में जोड़िएगा तो 6 5 11 1 हो गया, और यहाँ 6 3 9 1 10, तो यह हो गया 101। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसका 101 हो जाएगा आंसर नंबर इसका। 145 नंबर प्रश्न में कह रहा है वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो। इसका कहने का मतलब यह हुआ भिन्न को चुनना है। देखिए गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, कमल का फूल। गुलाब का फूल जो आपको स्थल में, ये भी स्थल में, ये आपको जल में होता है। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। 46 में देखिए ए 1 पे होता है, जेड 26 पे होता है, जी 7 पे होता है, टी आपको 20 पे होता है, एम आपको 13, एम जो होता है आपको 13 होता है, एन 14 होता है। तो यहाँ देखिए 1 से आप देखिए 6 बढ़ा तो 7 हो जाएगा, 7 से 6 बढ़ा 13 हो गया, 13 से 6 बढ़ा कितना होगा, 13 6 19, तो यहाँ एस हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 26 से 6 घटा तो 20 हो गया, 20 से 6 घटा 14 हो गया, 14 से 6 घटा कितना हो जाएगा, ये 8 होगा, एच होगा। यहाँ क्या होगा, एस एच हो जाएगा इसका आंसर। देखिए एस एच कितना में दिया है, यह ए में दिया गया, इसका आंसर आपको ए होगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि किसी निश्चित भाषा में इसको लिखा गया है इस रूप में, तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं। देखिए यह जो है आर
E-M-O-T-E। अब इसको 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। देखिए इसको लिखा गया R है, यहाँ पे O है, T है, E है, M है, फिर इसके बाद E है। देखिए ये 6 वाला जो है यहाँ पे अपने स्थान पे है, R वाला अपने स्थान पे है। सिर्फ इसमें क्या हुआ, 4 का स्थान परिवर्तन। देखिए 5 वाला क्या आ गया, 5 आ गया 3 के सामने, और यहाँ E जो है आपको ये 2 वाला चले गया है 4 के सामने, और यहाँ M जो 3 पे है ये आ गया आपको 5 के सामने, और O जो है यहाँ पे 2 पे है तो ये 4 पे आ गया। तो यहाँ 45 23 यहाँ पे स्थान बदल के आ गया। अब इसी का यूज करना है, आगे में भी इसी तरह होगा। तो यह देखिए आपको SLOWLY, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, यह 5 हो गया, यह 6 हो गया। तो S के सामने S रहेगा, Y के सामने Y रहेगा। तो यहाँ पे ये दोनों सेम रहेगा। तो अब इसमें बदलेगा कौन, तो यह बदलेगा आपको। तो यहाँ जो हमको मिला था ये 4 था, फिर 5 था, यहाँ पे 2 था, 3 था। देखिए यहाँ पे आपको 5 यहाँ पे कौन आ रहा है, तो L आ रहा है। 4 के जगह पे कौन है, ये W है। अब 2 देखिए कहाँ है, 2 L है, तो L यहाँ दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो SWLLOY, SWLLOY, यह आपका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 148 में कर, यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या कीजिएगा। तो प्रबंधक हैं तो आपको सबसे बेहतर इस ऑप्शन में तीनों में लग रहा है, सबसे बेहतर आपको ये है। उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। उससे बात कीजिएगा और उसकी समस्या जानिएगा, फिर इसके बाद आपका काम बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की दोगुनी, A शीर्ष से 17वें स्थान पे है। यदि A से आगे 9 लड़कियां तो उसके बाद कितने लड़के हैं। देखिए टोटल 60 विद्यार्थी है, तो 60 विद्यार्थी में लड़का को हम X मानते हैं या लड़का को 1 मानते, लड़की 2 हो जाएगी। यही आपको 2 1 3 मिला के हमको 60 दिया गया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको 20 है। तो लड़का को 1 माने, लड़की को 2, तो यह 20 हो गया। ये कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो लड़का की संख्या 20 हो गया, लड़की कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है जिस तरह से यह ऊपर से जो है इसका रैंक जो है, यहाँ पे 1 है 2 3 इस तरह से रैंक है। आगे बढ़ते जगह तो 17वां नंबर पे यहाँ जो है ना A आता है, और कह रहा है यदि A से आगे 9 है, 9 जो है मतलब कि 9 इधर है, आपको कहाँ, ये ऊपर में है, इसका रैंक तब तो ज़्यादा है 9 है। ज़्यादा मतलब ये कम हुआ, मतलब ऊपर से ये जो है ना 9 गो लड़की क्या है, ऊपर में है। यदि 9 लड़की ऊपर में है, 17 ठो में यहाँ A जो है, ये टोटल कितना, टोटल 17 है। 17 में से 9 गो लड़की हो गया, टोटल होगा कितना, ये 8 गो जो है ना, आपको नहीं बोला गया तो ये लड़का हो जाएगा। और टोटल लड़का था आपको 20 गो, 20 में से 8 घटाइए, यह होगा आपको 12। इसका मतलब A के आगे जो आपको 12 लड़का और रहेगा, जो कि आंसर इसका B होगा। 150 नंबर प्रश्न में कह रहा अन्य से भिन्न को चुनिए। यहाँ पे कह रहा विषम को चुनने के लिए। देखिए यहाँ पे N जो होता है अल्फ़ाबेट में आपको 14 पे होता है, H आपको 8 होता है, यहाँ 6 दिया गया है। F जो है आपको 6 होता है, L 12 होता है, यहाँ 18 दिया गया है। यहाँ X जो है आपको 24 है, Q आपको 17 होता है, यहाँ 7 दिया है। देखिए 8 6 जोड़िएगा 14 होता है, यहाँ 14 दिया गया है। यहाँ 17 + 7 की जगह 24 होता है, 24 दिया गया है। लेकिन 12 और 18 जोड़िएगा 30 होता है, लेकिन यहाँ 6 दिया गया है। तो यह इसका आंसर B होना चाहिए। यदि आपको लग रहा है इसका आंसर B नहीं होगा तो इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे रीजनिंग का सभी प्रश्न खत्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।